बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, सरोज जी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर नमस्कार। मेरे कानों में झिंगुर जैसी आवाज आती रहती है। मेरी उम्र 67 ईयर्स ओल्ड है। डॉक्टर अनुराग, ये जो आपके कानों में आवाज़ आती है, इसका मेन कारण जो होता है वो ब्लड प्रेशर होता है। और ब्लड प्रेशर वो भी जो अदलता बदलता रहता है। तो जैसे सुबह कुछ था, दोपहर को कुछ था, तो इसके लिए आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आपने लेनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर साहब से। मैम का सवाल था कि उनकी उम्र 67 है, 67 साल की है, और उनको कानों में आवाज़ आती है। तो इसको हम आम भाषा में टिनाइटस बोलते हैं। वो ज़्यादातर नसों की कमजोरी के कारण होता है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है कि हम अपना सुनाई की जांच कराएं। और इम्पॉर्टेंट होता है इस माध्यम से कि हमें देखना पड़ता है कि किस फ्रीक्वेंसी में हमारी आवाज़ कम हो गई है। और अगर नसें वीक होती हैं तो टिनाइटस जो आवाज़ है वो तब ज़्यादा होती है जब हम शांत बैठे रहते हैं अकेले कमरे में, जब हमारा एम्बिएंट नॉइज़ नहीं है। जब ज़्यादा हम उस आवाज़ पे गौर करेंगे, ज़्यादा हम ध्यान देंगे तो आवाज़ तेज़ हो जाएगी, और ज़्यादा हम स्ट्रेस लेंगे तो आवाज़ ज़्यादा परेशान करती है। तो पहले आवाज़ अपनी हियरिंग का लेवल का टेस्ट कराना चाहिए उसमें, और देखना चाहिए कि अगर वो हियरिंग लॉस आपकी रिवर्सिबल है, जैसे कि किसी कारण से है, वैक्स के कारण है, जैसे कान में गंदगी है या मिडिल ईयर फ्लूइड है या आपकी नसें कमज़ोर हो, उसमें पता लगा के अगर रिवर्सिबल हियरिंग लॉस है तो आपकी वो कॉज को ख़त्म करेंगे तो आपकी हियरिंग नॉर्मल हो जाएगी, तो आवाज़ भी आपकी नॉर्मल नहीं रहेगी। अगर नसों की कमजोरी है तो उसमें आपकी जो टिनाइटस परसिस्ट कर सकती है, उसमें आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है उसके लिए, उसको हम लोग बोलते हैं टिनाइटस रिटेनिंग थेरेपी। उसके माध्यम से आपको उस आवाज़ पे ध्यान न दीजिए, डिस्ट्रैक्शन, सेकंड इज़ रिलैक्सेशन, एंड थर्ड इज़ साउंड एनरिचमेंट। हमें ज़्यादा शांत वाले जगह पे नहीं रहना चाहिए, मतलब कुछ कुछ पिंक नॉइज़, वाइट नॉइज़ बैकग्राउंड में रहना चाहिए ताकि हम उससे निजात पा सकें। कोई दवा का कोई रोल नहीं है इसमें, देखा गया है स्टडीज़ के माध्यम से। मैक्सिमम केस में जब ज़्यादा परेशान करती है टिनाइटस तो हम लोग डिवाइस के माध्यम से टिनाइटस मास्किंग डिवाइस लगा सकते हैं, जिसके कारण कि टिनाइटस का समस्या का समाधान हो सकता है। चलिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, रामदेव सिंह है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछिए। जी मैम, अभी कुछ दिन पहले मुझे सर्दी हो गई थी। एक आध महीने पहले जुकाम सर्दी हो गई थी। तो उसके बाद वो ये मतलब ये कानों में सुनाई पड़ना मतलब कम हो गया, धीमा सुनाई पड़ने लगा। तो अभी कुछ दिन पहले एक कान से तो सही हो गया, अब दूसरा अभी राइट साइड का ये मतलब अभी पूरी तरीके से उस पर नहीं आया है। डॉक्टर अनुराग, ये समस्या बहुत कॉमन हो रही है आजकल, कोल्ड की वजह से कानों में दिक्कत पहुंच रही है। जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा डॉक्टर पंकज, सॉरी। देखिए, जो आपका सर्दी और जुकाम में जनरली देखा जाता है कि कानों में लोगों को सुनाई देना कम पड़ जाता है। उसकी मेन वजह होती है जो हम नाक और कान के बीच में एक ट्यूब होता है जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशन ट्यूब बोलते हैं। तो जो बलगम आपके साइनस का है, जो नाक का जो बलगम है, वो उस ट्यूब के माध्यम से कान के पर्दे के पीछे जाके जमा हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है, जिसके कारण से कभी कभी ये भी देखा गया है कि कान में बहुत तेज़ दर्द होना, सुनाई न पड़ना, ब्लॉकेज होना, ये समस्या आता है। जैसा कि आपने समस्या बोला है कि कान सर्दी जुकाम के बाद जो है मेरा कान बंद हो गया है, तो मोस्ट लाइकली आपको जो है वो पीछे कान के पर्दे कुछ कलेक्शन है जो कि सिक्रीशन है, उसके वजह से आपको सुनाई कम पड़ रहा है। उसके लिए इलाज करने के लिए सबसे पहले आपको ईएनटी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके कान के पर्दे का चेकअप करेंगे। कान का पर्दा सबसे पहले नॉर्मल है कि नहीं है, वो इंटैक्ट है कि नहीं है, वो देखना होता है। फिर उसके बाद जो है एक टेस्ट करते हैं हम लोग ईएनटी में, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री से ये पता चलता है कि उस ग्राफ में अगर बी टाइप का ग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब फ्लूइड का कलेक्शन है कान के पीछे। और फिर उसके बाद उसका उपचार है। उपचार में सर्दी जुकाम के लिए जनरली आपको जो भी एंटी हिस्टामिन टैबलेट होता है, सर्दी की गोली होती है, रात में आपको खाना है। नेजल स्टेरॉइड स्प्रे भी आप ले सकते हैं। नाक के आप जो कि लोकल डॉक्टर के पास आप दिखाएंगे तो आपको नाक के नेजल स्टेरॉइड स्प्रे भी दिया जाएगा, जिससे कि आपको जुकाम, सर्दी और जो डिकंजेस्टेंट ईयर नेजल ड्रॉप होते हैं उसको भी डालने से आपको आराम मिलेगा। इसके साथ साथ जो घरेलू उपचार है, आप स्टीम लीजिए। स्टीम लेने से क्या होगा कि नाक के अंदर जो सिक्रीशन है आपका,
वो आपका जो है नेजल ब्रीदिंग आपका ओपन हो जाएगा, नाक में सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, जो सिक्रीशन है वो भी आपका थोड़ा सा ढीलापन आएगा उसमें, और उसके बाद जो है आप अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है, आप अपने लोकल ENT डॉक्टर से जाके दिखाएंगे और मेडिकल ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकता है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया।